so here's the thing that I am becoming so like camera shy तो नहीं बोलेंगे, but I'm so not used to of doing this anymore that it's becoming little tough for me. But I don't know why it's becoming tough for me. So anyways, this is actually a vlog and what all have changed in the last 1 year. तो वेरी फर्स्ट थिंग लेट्स टॉक अबाउट करियर वाइज. तो करियर वाइज क्या चेंज हुआ है दैट आई डिड माई MBA, आई कम्प्लीटेड माई MBA, देन आई ट्राइड वर्किंग इन अ कंपनी. द कंपनी वॉज गुड, द पे वॉज फाइन. आई मीन स्टार्टिंग के हिसाब से द पे वॉज ऑल्सो फाइन एंड पीपल वर ऑल्सो गुड, बट द टाइप ऑफ जॉब आई फील आई डिडंट लाइक इट पर्सनली एंड आई जस्ट डिडंट फील वो हैप्पी फीलिंग नहीं आती थी एंड आई डोंट फील गुड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द पीपल वर ग्रेट, माई टीम वॉज ग्रेट एंड द कंपनी वॉज गुड एंड बट आई couldn't fit in that in that box. So I thought of leaving it. It was a tough decision for me to leave my job because I got that job after giving thousands of interviews. So वो decision लेना, because I was very happy when I got that job. I was very excited because the pay was good. The pay was good क्योंकि वो initially जो वो payment कर रहे थे वो अच्छा था. But I wasn't happy after some time and it was actually adding more to my mental health. Like mentally मेरी problems कम नहीं हो रही थी उस जॉब की वजह से. और कोई भी जॉब आपको मतलब नहीं कम करता है, नो, बट आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट माय 8 hours and 9 hours in a job in which I am not happy or which is not making my life easier, because other points, other aspects are enough to do that. So why जो मेरे कंट्रोल में, जो एस्पेक्ट्स मेरे कंट्रोल में है, तो लेट्स मेक अ चेंज देयर. तो दैट मोमेंट व्हेन आई टुक अ डिसीजन ऑफ लीविंग अ जॉब, that was the only decision I made. I didn't took a decision of taking another job. I didn't take a decision of taking another career. उस टाइम पे बस वही एक डिसीजन लिया था and I'm not gonna do this because I wasn't happy from inside with my job. And then after taking that decision, I took that decision, उसके 3-4 महीने बाद I took a decision of doing this post fitness का stuff. I just wanted to switch the whole career to fitness. So I did I did the certification for the fitness trainer का, basic certification. उससे पहले भी certificate किया था which is dietitian का, उसके बाद ये वाला किया personal trainer का. So I completed that I got my certificate in December 2022. तो वो करा, वो चेंज हो. मतलब अभी क्या है दैट करियर वाइज आई एम नॉट इन कॉर्पोरेट में, आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर. आई एम ट्रेनिंग पीपल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एंड मतलब आई हैव जस्ट स्टार्टेड इट. बस और चेंजेस क्या हैं कि जगह, मतलब मेरा घर चेंज हुआ है. वो तो जिन लोगों ने पहले व्लॉग्स देखे होंगे उनको समझ आ गया होगा कि घर बदला है. तो घर तो हमने 3 बार ही बदला है, लेकिन दिस टाइम आई हैव चेंज द एरिया. पहले जिस एरिया में हम रहते थे वो एरिया काफ़ी अच्छा था, बट एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी क्राउडेड and very crowded actually compared to the area in which I am living right now. तो ये एरिया is not the एकदम सिटी के सेंटर में नहीं है, थोड़ा मतलब अलग डायरेक्शन में है, बट उतना क्राउडेड नहीं है compared to the place where I used to stay before. तो ये एक चेंज हुआ है एंड आई एम लविंग दिस प्लेस. आई एम लाइकिंग इट दो इट इज़ फार फ्रॉम ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स प्लेस, बट स्टिल इफ आई एम स्टेइंग इन कोरमंगला तब भी फार ही था. तो आई एम लविंग इट. सो आई शिफ्टेड टू दिस प्लेस लास्ट ईयर ओनली, फेब में शिफ्ट हुए थे. तो ये एक चेंज है दैट आई हैव चेंज माई हाउस एंड एक्चुअली आई एम लिविंग इन अ बेटर हाउस compared to before. It's little bigger and it's nice. So ये change हुआ है. और तीसरा
पर्सनल लाइफ में क्या चेंज हुआ है, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा मतलब हाँ चेंजेस हुए हैं। मेंटली आई एम like little more mature, I can say little more experienced, I can say, and I am little impressed with myself, मतलब थोड़ा I am little impressed with myself because I have dealt with the situations which I never thought I would be able to deal with, and वो होता है ना कि आपको लगता है कि यार ये तो हम नहीं कर पाएंगे, बट वो जब आप सिचुएशन में होते हो तो वो हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना होता है। एंड अभी थोड़े दिन कुछ महीनों पहले ही हुआ है मेरे साथ चीज़ हुई है, मतलब कुछ चीज़ें हुई है, मतलब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए। तो आई नेवर थॉट, हम ऑनेस्टली बता रहे हैं कि मेरे को नहीं लगा था कि हम ये कर सकते हैं, बट हम कर दिए। तो जब वो कर दिए तो मेरे को ऐसा, तब मेरे को थोड़ा वो इम्प्रेसिव लगा। देखो, और काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो इतना बता सकते हैं कि मतलब टिप दे सकते हैं कि जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, पर्सनल लाइफ ही एक ऐसी लाइफ होती है, मेरे को लगता है हर इंसान की, जो आपको मेंटली सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसमें आप करियर वगैरह भी होता है, बट पर्सनल लाइफ मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा होती है, 19-20 का फ़र्क होता है। तो पर्सनली आई नेवर थॉट कि मेरे से हम ये चीज़ें कर सकते हैं या इन सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, बट जब उन सिचुएशन में हम थे उस पॉइंट पे, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अप आई डिडंट गिव अप, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ऑन दैट सिचुएशन आई ट्राइड फेसिंग दैट सिचुएशन एंड आई डिड इट, बिकॉज कुछ टाइम पहले आई वाजंट, मे बी आई कुडंट, बट आई डोंट नो कि जब होता है, बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जब आपको किसी प्रॉब्लम में डालता है तो उसको फेस करने का हिम्मत भी दे देता है, फेस करने की हिम्मत भी दे देता है। वो बस आपको हिम्मत करके उस चीज़ का सामना करने के लिए बढ़ना होता है। तो वो करने के लिए जब बढ़ोगे आप तो ऑटोमेटिकली आप सामना कर लोगे। तो वो जब मेरे को, मतलब वही हम बार बार बोल रहे हैं ये बात कि हमको नहीं लगा था कि हम वो चीज़ का सर्टेन सिचुएशन की हम उसका सामना कर सकते हैं, बट हमने कर लिया है, बहुत अच्छे से किया। तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी अपनी, मतलब इट्स अ पर्सनल ग्रोथ, राइट। मतलब ये पर्सनल ग्रोथ हुई ना। सिचुएशन ख़राब होती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, तो दो पॉइंट होता है। एक कि आप उसका फट से सामना करिए, जो आप अगर आप केपेबल हो, आपको लगता है आप कर सकते हो। और ये ऐसा कब होता है, कब आप केपेबल होते हो, जब आप पहले भी किए होते हो उन सिचुएशंस का सामना, तो आपको लगता है अरे तो हम तो पहले भी किया, हम फिर से कर लेंगे। तो वो चीज़ होती है। दूसरी कि इफ़ समथिंग न्यू हैपन, कि ये पहले तो नहीं हुआ था मेरे साथ, अभी हुआ है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम इट हैपन मेरे साथ हो रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर बहुत ख़राब सिचुएशन है तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, सिचुएशन से डील नहीं करना चाहिए, अपने आप को सिचुएशन से अलग करके थोड़ा नॉर्मल करना चाहिए। उसके बाद अगर वो सिचुएशन फिर से आती है या आपको सिचुएशन सामने आ रही है, तो आपको फिर उसका सामने, फिर आपको हिम्मत मिल जाती है। मेरे को नहीं लगा था कि हम कुछ चीज़ें कर पाएंगे लाइफ में, लेकिन जब आप उस चीज़ में जब आप कदम बढ़ाते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको हिम्मत दे देता है ऊपर वाला, और वो कहीं ना कहीं से वो मिल जाती है, पता नहीं कैसे, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे तो MBA लोगों ने बोला MBA इतना टफ है, मेरे को नहीं टफ लगा, हमको टफ नहीं लगा, हमने बहुत आराम से MBA निकाला है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को असाइनमेंट्स नहीं मिलते थे या फिर प्रेजेंटेशन नहीं, सब कुछ होता था, बट इतना टफ नहीं था जितना लोग बोलते थे मेरे हिसाब से। सेम गोज विद 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, इतना टफ है, मेरे को नहीं टफ लगा भाई। हमने बहुत आराम से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट किए, हमको टफ नहीं लगा। तो एज अ पर्सन आई फील कि आई एम मोर मेच्योर एंड आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड एंड आई एम गुड एट टेकिंग डिसीजंस, और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब एक चीज़ और मतलब एक टिप और है कि अगर आप लाइफ में कोई गलती करते हो, पहले तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होती, इट इज़ एन एक्सपीरियंस। इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम थिंग्स देन इट इज़ एन एक्सपीरियंस। और हम अपनी चीज़ों को गलती का नाम नहीं देना चाहते, बिकॉज आई डोंट फाइंड इट, मेरे को बहुत नेगेटिव लगता है ये वर्ड, मतलब इस चीज़ पे बोलने के लिए। तो आप
एक्सपीरियंस आपको होता है और लर्निंग होती है एंड ठीक है. एट द एंड इट्स ओके, इट डजंट मैटर. एट द एंड इट डजंट मैटर. एट द एंड व्हाट इज मेंट फॉर यू विल कम टू यू, जहाँ से भी जैसे भी. एंड यू नो जो भी होता है ना दुनिया में वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है. तो एक एक चीज़ दुनिया की, ये थोड़ी डीप बात है बट एक एक चीज़ दुनिया की ऊपर वाले की मर्जी से होती है. तो अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं और आपका दिल साफ है तो आपके साथ गलत नहीं होगा. फॉर श्योर आपके साथ गलत कभी नहीं होगा और एंड आपका कभी गलत नहीं होगा. ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इट्स अ फैक्ट. एंड सो दैट्स व्हाट कर्मा वाला चीज़ भी वही होता है मेरे हिसाब से, कि जो बेसिक्स होते हैं ना लाइफ के, कि घर, पानी, कपड़ा, पैसा, रुपया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ किस्मत में होती है. जो एक्स्ट्रा होता है ना, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा तरक्की, एक्स्ट्रा रिश्तों में एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा लोग, ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये आपके ये कर्मा होता है. ये आपका कर्मा होता है कि एक्स्ट्रा सुकून, एक्स्ट्रा खुद से कनेक्ट होना, वो सारी चीज़ें कर्मा है. कैसे? जो आप देते हो वही आपको मिलता है. तो अगर आपके इंटेंशंस प्योर है, देने के टाइम कोई भी चीज़ आप कर रहे हो लाइफ में, किसी के लिए कुछ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके इंटेंशंस आप प्योर, नियत जिसको बोलते हैं, नियत अगर साफ है, नियत सच्ची है, तो वापस जो आएगा ना आपके पास, घूम के जो आएगा वो उसी के हिसाब से आएगा. आपके पास वो नहीं आएगा जो आप डिज़र्व नहीं करते. अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा. जो एक्स्ट्रा लाइफ में मिलता है ना लोगों को, चाहे वो तरक्की हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो दिली सुकून हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, वो कर्मा होता है मेरे हिसाब से. वो आप जो करते हो वो आपको मिलता है मेरे हिसाब से. तो इसलिए ये कभी नहीं होता कि मतलब कोई इंसान गलती पे गलती कर रहा है और उसको यू नो अल्लाह इज़ ब्लेसिंग हिम और हर विद स्टफ. ये नहीं होता. आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा. तो एट द एंड आई नो वन थिंग, कि इफ़ योर इंटेंशंस आर प्योर, यू विल नेवर गोना फॉल इन, यू नो, यू विल नेवर गोना फॉल इन योर लाइफ. कुछ भी हो, कोई भी अगेंस्ट खड़ा हो, इंटेंशंस प्योर है, आपके साथ गलत नहीं होएगा. आपको लगता होगा कि अभी मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत है, बट एक्चुअली वो गलत नहीं है. वो बाद में समझ आता है कि ये गलत नहीं था, एक्चुअली सही हो रहा था. वो पीरियड थोड़ा टफ होता है बट तो इतने सारे चेंजेस नहीं थे, पता नहीं क्या क्या बोला है, बट ये चेंज हुआ था. करियर वाइज तो मेन चेंज था जो मेरे को बताना था कि आई एम अ पर्सनल ट्रेनर नाउ. आई एम डीलिंग विद पीपल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. So if any one of you is interested, you can contact me on my Insta page, which is keep it simple 4590. और आई एम ऑल्सो डीलिंग पीपल ऑफलाइन, जिसके अपडेट्स हम डालते जाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, जहाँ जहाँ हम ऑफलाइन लोगों को अपडेट वो करेंगे, ट्रेन करेंगे. और क्या नाम है, बस यही अपडेट्स देने थे. और आज का वीडियो एक थोड़ा लंबा होगा बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग आउट विद माई फ्रेंड एंड वी आर गोइंग आउट एंड शी इज़ माई यू नो बचपन का दोस्त. तो काफ़ी पुरानी दोस्ती है ये और काफ़ी अच्छी दोस्ती है हमारी. तो हम उससे मिलेंगे आज. और हम अभी, आज संडे है तो अभी 1:30 हो रहा है. I'll start getting ready at 2 o'clock and then I'll take you guys with me as well. So that's it. Okay, so now I'm ready to go and it's almost 3 o'clock. Very hot in Bangalore. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. I wanted to eat something, you know, desi, जैसे दाल, रोटी, पनीर, और ज़ैनब को चिकन खाना है. So we are still in the middle of deciding where we should go. So once I reach to the spot, then we'll decide वहाँ से. इसके साथ एक जैकेट भी लेनी पड़ेगी. Okay, so now I'm leaving and let's see where we are going to have dinner
और लंच और ब्रंच जो भी होगा. So okay, let's go. रुक जाओ मत, तुम बेकार लड़की हो. हम तो ऐसे ही ले रहे. क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ ओ छोड़. And I'm getting mighty tired of your traveling ways. क्या? Okay. Citra I've heard the chicken here is good. and one is signature mix if you want. Yeah, what's that? Spread carnival. Oh, it's like a grilled chicken. Yes. Okay. Give us some time. We'll figure out and we'll let you know. Thank you. कितने का सैलेड मंगाएगा ना? सैलेड कितने का है? 400 का सैलेड है. हाँ? 100 रुपये का नहीं, 200 का सैलेड मंगाएंगे. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. आज का दिन वॉज वेरी नाइस बट काफ़ी हेक्टिक हो गया था बिकॉज आई हैव टू ड्राइव अ लॉट. उस वजह से मेरे सर में तो दर्द सुबह से ही थी बट अभी बहुत ज़्यादा है. तो आई ऑलरेडी हैड अ मेडिसिन सो आई एम गोना गो टू स्लीप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.